क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का पेपर बताने वाला हूं। सेट बी आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। इसी में से आपका 100% परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? 20 करोड़। सिहेली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, जी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं, चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य वो उद्योग कहलाता है। कपास नए युग का प्रतीक है, ठीक है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में भारत के राज्यों को संघ घोषित किया गया है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर तक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वायु प्रदूषण का जो कारण है उसमें जाए कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी जो है, किसी भी देश की सरकार उसे जो बढ़ावा देती है वो कहलाती है करेंसी, यानी कि जैसे अपने भारत की करेंसी रुपया, इस तरह से। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो असम में। गैर प्रजातंत्री देश का जाएगा चीन। नेपोलियन के आहार का जाएगा 1815, और कांडला का जाएगा गुजरात, ठीक है। मैच द कॉलम है अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आपका हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1928 में। इसके बाद में आगे देखते हैं, और अगला जो है आपका वो क्या है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखिए ना, अगला क्या है? लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी बतानी है तो ब्रुसेल्स से। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? प्रत्येक क्षेत्र का है। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को हम कहते हैं उदारीकरण। चलिए यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ये यहां से, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है। सत्य असत्य। बेरोजगारी की आशंका के कारण नए जो प्रौद्योगिकी को मजदूर पसंद करते थे, तो असत्य बात है, ठीक है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए, बिल्कुल राइट बात है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, यहाँ पर यह असत्य है। तो ये आप तो सत्य सत्य तो आप कवर कर सकते हो, पढ़ोगे जिसमें याद होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, हो गया। अब ध्यान से यहां से देखिए, है ना। काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? जी, काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? मृदा अपरदन के प्रमुख कारण आपको बताना है। समुच्च जुताई क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? लिखिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ये क्या से उदाहरण सहित वायु को प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं। सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग के बारे में आपको बताना है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, में अंतर आपको बताना है। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव लिखिए, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, ये देखिए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या से है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपका यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है ना। कंपोजिटर व गैली क्या है? चेपबुक या गुटका से क्या से है? 18वीं और 19वीं सदी के छापे खाने में नई तकनीकों के आने के क्या कारण पड़ा? गुटेनबर्ग क्या था मुद्रण क्रांति में उसका योगदान बताइए।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। मैंने कहा ना, हम जो बता रहे हैं वही आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। मानव, अच्छा बच्चे सोचेंगे कि क्या आपको पता है साहब, एमपी बोर्ड ने बता दिया कि यूपी बोर्ड ने बता दिया कि बिहार बोर्ड ने नहीं बताया, पर आप इतनी बातें अच्छे से समझ लो कि यदि आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आप एक बार, ठीक है, 9th क्लास या 10th क्लास पढ़ लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद में आप खुद बता सकते हो कि कितने आईएमपी क्वेश्चन और कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, है ना। ये आपके सामने रिजल्ट में बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए 96.75 है, ये 10th क्लास के बच्चों के रिजल्ट है। ये देखिए कुछ इस तरह के रिजल्ट रहता है हमारी कोचिंग का, ये ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको अच्छी मेहनत करनी है, केवल मेरी जवाबदारी है, ठीक है। आप तो अच्छे से तैयारी करिए। ये देखिएगा, इसके बाद में यहाँ से ये, ठीक है, ये रिजल्ट देखिए, इस तरह का रिजल्ट रहता है। ये पिछले साल का है, कोचिंग के गौरव लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है। ये यहाँ से आप तो देखिएगा, देखिए परसेंटेज देखिए, आप तो पहले तो 90, 89 है, 88 है, 88 देखिए, यहाँ तो एक बिंदु का भी फर्क नहीं है, 87, 85, 85, यहाँ पर 83, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए 80। अब यदि आप इसमें लिस्ट में आप जाना चाहते हो अच्छे से, ये सारे ऑफलाइन का रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन का रिजल्ट है फेंक दिया साहब, ठीक है, नहीं। जिसको भरोसा है पढ़िए, जिसको नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए एक बात जीवन में अच्छे से बिठा लीजिएगा, जिसको विश्वास रहता है ना, उसे विश्वास दिलाने की